नमस्कार दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है कम निवेश और ढेर सारा प्रॉफिट। आज का बिजनेस आइडिया जो होने वाला है डेकोरेशन कंपनी बिजनेस आइडिया होने वाला है। और ये जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही धड़ल्ले से पूरे इंडिया में बूम पे है और आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आया है कि आप इस तरीके का कुछ बिजनेस को शुरू करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्योंकि ये जो बिजनेस है इतना कमाल है कि जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप करे बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि गजब का प्रॉफिट मार्जिन है। और जहां अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला ये बिजनेस आइडिया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपके शहर में हर महीना ढेरों इवेंट्स होते हैं, जैसे सरकारी कार्यक्रम, शादी ब्याह और फेस्टिवल्स। आप नोट करो, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है और वे चीज़ कॉमन ये होती है डेकोरेशन। और यह डेकोरेशन का काम अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। फूलों वाला अलग, लाइट वाला अलग, टेंट वाला अलग। कोई जीएसटी बिल देता है तो कोई सिर्फ और सिर्फ कैश मांगता है। सरकारी कर्मचारी और कॉरपोरेट कंपनियां इस बिखरे हुए सिस्टम से परेशान रहती है, लेकिन उसके पास कोई पेशेवर विकल्प भी नहीं होता है। यहीं पर आपकी कंपनी उनकी परेशानी का हल बन सकती है और यहीं से शुरू होता है आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब सबसे बड़ी सवाल कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आखिर क्या चाहिए, तो मोटी मोटी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना तो आपको मशीन चाहिए, ना ही माल और ना ही बड़ी इन्वेस्टमेंट। बस इन सरल स्टेप को फॉलो करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करें, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से संपर्क करें जो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में आपका कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। यह आपकी कंपनी को एक प्रोफेशनल लुक देगा और जीएसटी बिल का भी सुविधा देगा। क्योंकि जब आपका कंपनी रजिस्टर्ड रहेगा तो ही जा कर के आप बड़े बड़े इवेंट को आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। क्योंकि कोई भी बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां ऐसे ही किसी को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं बुलाती है, वे बजाते सारा कुछ वो कोटेशन मांगती है। तो जब आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा, आपका कंपनी के बारे में कुछ भी पता ही नहीं रहेगा, तो वे आपको ऑर्डर कैसे देंगे। तो ये आपको स्टेप को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और सबसे अहम भूमिका जो निभाती है, सिंगल पेज का एक आपको वेबसाइट बनाना है जहां पे सारा सर्विसेज आपका दिखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपने वेबसाइट का लिंक भेजा कंपनी को या बड़े बड़े कारपोरेटर को या सरकारी कर्मचारी को, तो जैसे ही आपका वेबसाइट का लिंक पे जाएगा आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में उसे सारा कुछ वहीं पे दिख जाना चाहिए। और वेबसाइट भी कुछ ऐसा होना चाहिए, पूरा ढंग का वेबसाइट होना चाहिए, सारा कुछ वहाँ पे शो करना चाहिए। क्या आपका प्राइजिंग है, क्या क्या आप सर्विस देते हो, सारा कुछ वहाँ पे बजाते से मेंशन होना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके का कोई वेबसाइट को अगर डिजाइन करवाना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छे से अच्छा वेबसाइट आपको बना करके दिया जाएगा। और वहीं पे दूसरा काम है, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड छपवाना है आपको। ऐसा कुछ यूनिक कार्ड बनाएं कि लोगों को दिल पे छप जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी को कार्ड दें और वे फाड़ कर फेंक दे। कुछ ऐसा मार्केटिंग टिप्स आपको अपनाना है। और अगर आपको ये जानना है कि आपको किस तरीके से अपना बिजनेस के लिए विजिटिंग कार्ड को छपवाना है, कैसा डिजाइन छपवाना है, कैसा लुक रखना है,
तो आपको एक मैं सजेशन देता हूं। मेरा एक कोर्स है सिर्फ और सिर्फ आपका एक बर्गर का प्राइज में, और आपको बहुत कुछ मार्केटिंग के बारे में सिखा के जाएगा कि आपका कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, आपका कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, आपका कंपनी का विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, आपका कंपनी का वेबसाइट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, आपका वेबसाइट में किस तरीके का आपको पेज बनवाना है, सर्विसेज कैसे डालना है, कॉन्टेक्स्ट कैसा डालना है, सारा कुछ उसमें आपको सिखाया गया है। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप एक बार चेकआउट कीजिए। आप ऐसा कभी नहीं बोल पाओगे कि मेरा जो बर्गर का पैसा था बेकार गया। आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। और अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, या इस बिजनेस नहीं कोई और भी बिजनेस अगर आपका है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और उसे आप ग्रो करना चाहते हैं, तो भी आप एक बार मार्केटिंग वाला जो मेरा कोर्स है आप एक बार परचेज करके जरूर देखिएगा। क्योंकि जब आप कुछ सीख करके और कुछ अच्छा मार्केट में लाते हो तो उससे होता क्या है कि आपका जो इम्प्रेशन है क्लाइंट के ऊपर में बहुत ही तगड़ा बनता है। और आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आप फर्स्ट में ही किस तरीके से लोगों पे छा रहे हो, किस तरीके से दिख रहे हो, अगर फर्स्ट ही अच्छा नहीं है तो लास्ट कौन देखता है। तो इसके लिए कोई भी बिजनेस का रूल है कि आपका बिजनेस दिख कैसा रहा है, लोगों को उसके प्रति रिव्यू कैसा है। तो ये सारा कुछ अगर सीखना है, समझना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली तो आना पड़ेगा, रिसर्च तो करना पड़ेगा। और एक खास बात, अपना एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करें। अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे AI टूल्स हैं जैसे चैट जीटीपी, कैनवा, वहाँ पे जा करके आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी सर्विसेज जो है प्रोफेशनल दिखेगा। और उस प्रेजेंटेशन में GST बिल की जो सुविधा है वे हाईलाइट। अब थोड़ा हम ये समझते हैं कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। क्लाइंट से कांटेक्ट करने का आपका काम होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, स्थानीय प्रशासन, कॉर्पोरेट ऑफिस और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से और इवेंट मैनेजर से मीटिंग लें, अपनी प्रोफेशनल सर्विस और GST बिल का सुविधा बताएं, ऑर्डर लेना। आप उन्हें एक कोटेशन देंगे जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन शामिल हो। लोकल वेंडर से काम करवाना, फूल, लाइट, गुब्बारे, टेंट, इन सारे काम के लिए लोकल वेंडर से आपको कांटेक्ट रखना है। उन्हें जो है उनके मार्केट रेट पे आपको पेमेंट कर देना है। क्लाइंट से आपका क्या बात है, कितने में आपका तय है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका क्लाइंट को 50 किलो फूल की ज़रूरत है तो फूल वाले को आपको बोलना, भाई मेरे को 50 किलो का फूल की ज़रूरत है, और जो फूल का कीमत है वह आप फूल वाले को दे दोगे। क्लाइंट आपका क्या पेमेंट किया है वो आप समझो, आपका क्या प्रॉफिट मार्जिन है वो आप समझो। इसी तरीके से टेंट है, गुब्बारे हैं, और भी बहुत सारे जो जो आपका क्लाइंट आपसे बोला है, आप लोकल वेंडर वाले से आप ले लो। उनको आप कैश में या बैंक पेमेंट आप कर सकते हैं, और बाद में आप अपने क्लाइंट से आप पैसा ले सकते। अब हम सबसे अहम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, प्रॉफिट मार्जिन का। आपने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आपको क्या करना है। अब आपको यह समझना है कि प्रॉफिट मार्जिन आखिर क्या है, इस बिजनेस में हम क्या कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पेपर वर्क में हुआ है, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में हुआ है, GST बनवाने में हुआ है, या आपको वेबसाइट बनाने में हुआ है, या तो आपको क्लाइंट ढूंढने में हुआ है। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है। बाकी का कुछ आपको सामान खरीद के नहीं रखना है। ये नहीं कि आपके पास टेंट है, आपने फूल खरीद के रख लिया, आपने लाइटिंग खरीद के रख लिया, आपने साउंड खरीद के रख लिया। ये सारा कुछ तो आपको करना नहीं है। जो लाइटिंग वाला है वो लाइटिंग वाले से आपको कांटेक्ट करना है, वे जो बैंड वाला है उससे आपको कांटेक्ट करना है, वो जो फूल वाला है उससे आपको कांटेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कांटेक्ट ही करना है। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा कुछ इसमें लगा नहीं,
लाख, 2 लाख, 5 लाख तो आपका गया नहीं। आप मोटा मोटी समझ के चलो 50,000 रुपया में आपका ये बिजनेस जो है शुरू हो चुका है। अब 50,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करके हर महीना कितना इनकम कर पाते हो ये समझते हैं। मान लीजिए आप एक इवेंट के लिए 1 लाख रुपया क्लाइंट को चार्ज करते हो। इसमें आपने लोकल वेंडर को पेमेंट 70,000 रुपया कर दिया। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ 30%, यानी कि 30,000 रुपया आपके जेब में आ गया। अगर आप महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 इवेंट भी अगर करते हैं तो आप खुद सोचो 1,20,000 रुपया आपका मंथली इनकम है, जो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया, जो कि आपका 15 दिन में ही वे इन्वेस्टमेंट निकल गया, कंपनी फ्री हो गई। जो भी आपने जीएसटी बनवाया था या तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में खर्चा किया था, सारा कुछ नील बटा सन्नाटा। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जितना ज़्यादा क्लाइंट लाओगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट करके जाओगे। और सबसे खास बात, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी होते जाएगी। अगर आप कहीं पे भी एक इवेंट अच्छे तरीके से करते हो तो आपको वे रेफरेंस भी देते हैं। अगर कोई कंपनी का इवेंट है और आपने उस कंपनी का इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लोकल वेंडर को अच्छे तरीके से सारा कुछ समझा करके काम को अपने लेवल पे कर रहे हो, इसमें होगा क्या, जो भी काम मिलेगा ना लोकल वेंडर के ऊपर आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोकल वेंडर को ये बोलना है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, आप चल के वहाँ पे फिट करो, मेरे आंखों देखा। आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट जो है आपका है। लोकल वेंडर तो कैसे भी काम करके निकल जाएगा, उसका कुछ नहीं है। नाम खराब होना सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर अच्छे से अगर करेगा तो नाम भी आपका ही होने वाला है। तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना है ताकि आपका अच्छा खासा नाम हो सके और क्लाइंट आपके सर्विस से खुश हो सके, ताकि आपको रेफरेंस भी दे सके। अगर उस कंपनी में और भी कोई इवेंट होने वाला है, अमूमन है कि आपको ही बुलाएंगे। और अगर उनके बाजू में कोई कंपनी है, उनका फ्रेंड कंपनी है, तो वे आपका ही रिकमेंडेड करेंगे कि भाई मैंने वहाँ से एक इवेंट सर्विस वाले को बुलाया था, बहुत अच्छा सर्विस दिया, अब आप भी उसे बुलाओ, बहुत अच्छा सर्विस देता है। इस तरीके से रेफरेंस होगा। और जैसे जैसे आपका बिजनेस रेफरेंस से आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जेब भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज आपने एक महीने में 4 किया, कल आपने 2 महीने में 6 किया, 8 किया, 10 किया, न जाने कितना किया, फिर कोई गिनती नहीं होगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसे कितना लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो, आप कैसे उनसे बात करते हो, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, क्या आप उनको कुछ देते हो, इस तरीके का आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो हर बिजनेस में है, बट इस बिजनेस में कंपटीशन ना के बराबर है। आपको इस बिजनेस को रफ्तार से लेके जाने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा, वेबसाइट को रैंकिंग करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपके सिटी में कोई भी गूगल पे टाइप करे ना इवेंट मैनेजमेंट नियर बाई मी, तो आपका जो पेज है ना सबसे पहले उसे शो करे। आपके पेज पे अच्छा खासा रिव्यू होना चाहिए, अच्छा खासा पेज आपका रैंक होना चाहिए। और ये सारा काम आपको BDA शशि करता है, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा, नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये सारा सिस्टम को कैसे सेट करना है, ऑटो मोड पे कैसे लेके जाना है, आपको कुछ ना करना पड़े। आपका एडवर्टाइजमेंट देख के क्लाइंट आए और डायरेक्ट आप उस क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, इतना सारा सेटअप यहाँ पे होता है। व्हाट्सएप API से लेकर आपको मार्केटिंग तक सब कुछ सिखाया जाता है। तो देर मत कीजिए,
अब भी जा करके लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट को विजिट कीजिए और सारा सिस्टम को समझिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।